योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से अपने कार्यकाल में अपराधियों और गैंगस्टर्स का गर्दा छुड़ाया है, यूपी की राजनीति में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता। पिछले 7 साल में प्रदेश के दुर्दांत और टॉप 10 कैटेगरी के 496 अपराधियों और महिला से जुड़े 28,000 से ज्यादा अपराधियों को सजा दिलवाई जा चुकी है। जहां अखिलेश के कार्यकाल में अपराधी सरेआम अपनी दबंगई दिखाते थे, वहां योगी के आते ही बुलडोजर और सख्त कानून व्यवस्था ने उनकी हेकड़ी मिट्टी में मिला दी। आज जैसे लॉ एंड ऑर्डर यूपी में है, वो अखिलेश के दौर में सपने में भी मुमकिन नहीं था। अब अपराधियों को मौका नहीं मिलता, सीधा स्वर्ग नसीब होता है, यानी कि जीरो टॉलरेंस। आज हम आपको योगी कार्यकाल के 7 साल में 7 बड़े कुख्यात गैंगस्टर के खात्मे की कहानी बताएंगे, जिसे सुनकर हर यूपी वासी के दिल में ठंडक जरूर पहुंचेगी और वो ऐसा मानने को मजबूर हो जाएंगे कि यूपी में सिर्फ योगी ही है उपयोगी। तो पहला है मंसूर पहलवान। 2017 में सरकार बनने के बाद डकैती, लूट और हत्या जैसी वारदातों में वांछित मंसूर पहलवान उसी साल मुठभेड़ में मारा गया था। वो कुख्यात काला मुकीम गैंग के लिए काम करता था। अब तक के सबसे चर्चित विकास दुबे के अंत की दास्तां। कानपुर के इस कुख्यात गैंगस्टर ने रेड के लिए गए पुलिस कर्मियों पर हमला किया। उसी दिन से इसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। उज्जैन से दबोचने के बाद पुलिस जिस गाड़ी से उसे ले जा रही थी, उसके एक्सीडेंट होते ही विकास दुबे भागने लगा, जिसमें वो मारा गया। मनीष सिंह। वाराणसी और आसपास के जिलों में आतंक का कारण बना मनीष सिंह उर्फ सोनू अप्रैल 2021 में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था। वो एनडी तिवारी हत्याकांड का मुख्य आरोपी था। इस पर 2 लाख का इनाम था। असद अहमद और गुलाम। कुख्यात गैंगस्टर अतीक अहमद के बेटे असद अहमद और शूटर गुलाम को पिछले साल 13 अप्रैल को एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया था। दोनों पर उमेश पाल हत्याकांड का आरोप था। गौरी यादव एनकाउंटर। बुंदेलखंड में 20 साल तक आतंक का पर्याय रहा गौरी यादव पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था। 2021 में एसटीएफ की टीम की चित्रकूट के जंगलों में उससे मुठभेड़ हुई, जिसमें ये 5 लाख का इनामी गौरी मारा गया। मंगेश यादव एनकाउंटर। सुल्तानपुर के चर्चित डकैती कांड के आरोपी मंगेश यादव को एसटीएफ ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया था। इस मामले में जाति के नाम पर अखिलेश यादव ने डाकू के लिए आंसू बहाने में संकोच नहीं की और अब बहराइच हिंसा के बाद आरोपियों पर हुई कार्रवाई से भी सपाइयों के पेट में दर्द होने लगा है। राजनीति के लिए ये इतने गिर चुके हैं कि अब ये हर दिन अपराधियों को बचाने के लिए नए नए नैरेटिव गढ़ते हैं। जैसे कि बहराइच हिंसा पर अगर गोपाल मिश्रा की हत्या हुई तो सपाइयों का मानना है कि गोपाल मिश्रा ही गलत कर रहा था, यानी कि जो हत्यारा है उसके लिए एक शब्द नहीं और जिसकी हत्या हुई उसने ही कुछ किया, तभी हत्या हुई। समाजवादी ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि आरोपी उनके वोट बैंक का है। लेकिन योगी सरकार में वोट बैंक और बैंक वोट नामक हथियार नहीं चलता। यहाँ सिर्फ कानून की सुनी जाती है और जो कानून से भागने की कोशिश करे उसका मिट्टी में मिलना तय है। योगी सरकार के आने का नतीजा है कि 2017 के बाद यूपी में गंभीर अपराधों में लगातार गिरावट आई। दंगा, हत्या और लूट के मामलों में भी कमी देखी गई। बहन बेटियां बिना खौफ बाहर निकल सकती हैं। अखिलेश के कार्यकाल में न सिर्फ अपराधियों के हौसले बुलंद थे, बल्कि चंद वोट के लिए उन्हें ये अपनी पार्टी में शामिल कर लिया करते थे। लेकिन योगी सरकार ने ये परंपरा पूरी तरह से खत्म कर दी।